जी सर, बताएँ। सबसे पहले इस प्रकरण में ये हुआ था कि भानु प्रताप जो कि सोनीसा के हैं, उनको 11 तारीख की शाम को जो है ये राहुल, विकास और अभिषेक, इन 3 लड़कों ने एक नाई की दुकान पर मारा था। और उस मारपीट के बाद भानु प्रताप थाने पर रात में चोटिल होकर आया। उन्होंने कहा मुझे 3 लड़कों ने मारा है, जिसके नाम जो है अभिषेक, राहुल और विकास हैं, लेकिन मैं उनके पिता का नाम नहीं जानता और मैं सुबह को नाम पता ज्ञात करके कल तहरीर दूंगा और मैं मुकदमा पंजीकृत कराऊंगा। उसके बाद राहुल राजभर ने उसके घर जाकर उस एससी लड़के को जो है वो दबाया और उसमें जो है उसको ये इस तरह से बेबस कर दिया कि आप मुकदमा पंजीकृत नहीं कराएंगे। उसके पश्चात राहुल राजभर और उसके 2-3 साथी, जिसमें विकास और अभिषेक, ये खोरठ में एक लड़का मनीष जो कि भानु प्रताप का साथी था, उसके पास गए कि कल हमारे खिलाफ़ आप ही उसको, भानु प्रताप को जो है वो भड़का कर ले जा रहे थे थाने पर हमारे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने, और इतने में कहकर उसका कॉलर पकड़ लिया और मारपीट कर दी, जिससे उसके सिर में चोट लगी। और अपनी आत्मरक्षा में उसने, मनीष ने भी राहुल राजभर को जो है वो बराबर में से ईंट उठाकर मार दिया, जिससे ये ज़्यादा चोटिल हो गया। और उसके बाद ये थाने पर आए चारों। जब थाने पर आए तो तीनों की हालत, चारों की हालत हमने देखी, तो हमने इसने जो सर्वप्रथम तहरीर दी कि मैं 4 लाख, जो कि झूठी तहरीर थी कि मैं 4 लाख रुपए लेकर बैंक जा रहा था, और इसने जो है मनीष ने और इसके साथियों ने वो 4 लाख रुपए मुझे मारकर जो है छीन लिए। उसके बाद शाम को जब इसने दूसरी तहरीर दी थी, वो ये दी थी कि नहीं, हम जो है इसके कल वाले जो घटना है भानु प्रताप वाली, उसमें कि आप लोगों ने इस भानु प्रताप को क्यों जो है बहकाकर और हमारे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया, इसी में हमारी मारपीट हुई। और इसके पश्चात जो है इनके राहुल राजभर की, क्योंकि इसके ज़्यादा चोट थी सिर में, तो इसके मुकदमा पंजीकृत कर लिया। और उसके पश्चात राहुल राजभर, विकास दुबे और अभिषेक और मनीष, इन चारों का हमने 170, 126, 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत इनका चालान जो है कर दिया। इसी बात से नाराज़ होकर इनके पिताजी जो कि रामदरस राजभर हैं, वो नाराज़ हो गए कि हमारे बेटे का क्यों कर दिया, और तमाम तरह से ये जो है पैसे वाली आरोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार और असत्य है। ये अपने जो है सत्ता पार्टी का दबाव बनाकर जो है वो अपने लड़के के चालान से बचाना चाहते थे। ये बेबुनियाद हैं। अगर आगे से इनके ऐसे कमेंट आए तो मैं क्षेत्राधिकारी महमदाबाद इनके खिलाफ़ निश्चित रूप से मानहानि का मुकदमा दायर कराऊंगा। सत्ता का भी दबाव बनाया जा रहा है क्या? सत्ता का बहुत बड़ा दबाव बना रहा है। प्रत्येक पक्ष में दो जो है गुट हो गए हैं बीजेपी के, जो प्रत्येक पक्ष उसमें जो है प्रकरण में आकर एक पक्ष से सम्मिलित हो जाते हैं और दलाली करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम जैसे जो है वो निष्पक्ष और ईमानदार अधिकारी जो है वो उसको उसका इनकार कर देते हैं करने से, और जो पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से जो भी प्रकरण में सत्यता होती है और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है दोषियों के खिलाफ, वो करते हैं। तो इससे नाराज़ होकर ये अनाप शनाप जो है उसमें मीडिया में जो है अपने बयान देते हैं। वो ये बिल्कुल जो है एक शोचनीय स्थिति है, और जिससे कि जो है पुलिस प्रशासन जो है कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा। और लेकिन हम जैसे अधिकारी इनका पुरजोर विरोध करते हैं, और जो सत्य होगा और जो ईमानदारी से जो प्रकरण में सत्यता आएगी, जो दोषी होंगे किसी भी घटना की जांच करके, हम उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता भले क्यों ना हो।